सत्यम परम धीमहि। किसी भी देवता का नाम ना लेकर केवल और केवल जो सत्य है उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य, जो जन्म मरण से जी परे है, जो अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं और अपनी इच्छा से ही परम धाम को चले जाते हैं, उस परम सत्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखा, सिरजत पालत हरत जग महिमा वरनी न जात। वो परम सत्य कौन है महाराज? एक अनंत त्रिकाल सच कहते हैं, वही एक सच है। तीन समय है महाराज। कौन कौन से? जो बीत गया, जो अब चल रहा है, जो आने वाला है वर्तमान। तो कहते हैं वो तीनों कालों में सच है। क्यों जी? भूत जो बीत गया उसमें राम आए, कृष्ण आए, उनको हम आज याद करते हैं। अभी बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का ही स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं को याद कर रहे हैं। वो परम सत्य है महाराज, जो पहले भी है था और अभी भी है, आने वाले जीवन में भी राम कृष्ण गोविंद वासुदेव रहेंगे। वही सत्य है महाराज। हम झूठे हैं। क्यों जी? हमें कौन याद रखेगा? हम एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी तक याद रखेंगे, परंतु आने वाला समय जो है महाराज ये बड़ा ही भगवान को याद करेगा। पीछे चलते आ रहे हैं, उन्हीं से सुन सुनकर हम कहते हैं महाराज क्या हो गए, सुन सुनकर ही जो है हम भी भगवान राम के बारे में जानने लगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा हो गई, भगवान भोलेनाथ जी के जानने की इच्छा हो गई। ये देव है। भगवान कैसे हैं महाराज? तीनों समय में जो है एक ही है, वो सत्य है। और चेतन शक्ति दिखात। कुछ कहते हैं भगवान को हमने नहीं देखा महाराज, कुछ कहते भगवान है ही नहीं धरती पे। क्यों जी? तो कहते हैं महाराज, भागवत कहती है कि चेतन शक्ति दिखात। चेतना शक्ति क्या है? हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। किसी ने देखी आत्मा? किसी ने नहीं देखी। कहते हैं अगर मोटा तकड़ा बड़ा हाथी है, उसमें क्या बड़ी आत्मा है? या छोटी सी चिंटी में कैसे भगवान ने अंग बनाए होंगे, इसकी कल्पना भी करके देख लो। क्यों जी? छोटे से छोटा जीव भी तो बनाया। मच्छर देख लो कितना गंदा बेचारा, उसमें भी वो जीवात्मा पाई हुई है। कहते वही जीवात्मा डाली हुई। क्यों नहीं? जीवात्मा सूक्ष्म भी हो जाती, छोटे से छोटी, और जीवात्मा बड़े हाथी में भी है, परंतु वो जीवात्मा को किसी ने नहीं देखा। बस यही देखते हैं कि जब तक हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तक हम जिंदा है। क्यों है? वो भगवान की शक्ति जब तक अंदर है तब तक जिंदा है। परंतु एक दिन सोना और उठना ही नहीं है महाराज, तो क्या हो गया? कहते वही मर गया। ऐसे हमें कोई जला दे तो बड़ी पीड़ा होती है, मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं। क्यों जी? तो कहते हैं महाराज यही तो शक्ति दिखाती है कि संसार को जो चलाने वाले हैं वो परमात्मा सदा विद्यमान है। किसमें? सब में विद्यमान है। चलने फिरने वाली शक्तियों को देखकर समझ लो कि महाराज भगवान है। और कहता है सिरजत पालत जगत हर। और कहते हैं सृजन करने वाले, किसी ना किसी ने तो हमें पैदा किया होगा। हमारे माता पिता तो हमें दिख गए, इससे भी पहले कोई माता पिता होंगे जिन्होंने उनको पैदा किया, उससे भी पहले कोई माता पिता होंगे जिन्होंने उनको पैदा किया। कहते हर जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे। हर जीव से जब हम पैदा होंगे तो कोई ना कोई माता पिता ही तो हमें पैदा करेगा। भगवान जब और 1,84,00,000 जूनियों में भेजेंगे, वहां भी माता पिता ही मिलेंगे महाराज। पर ये माता पिता आए कहां से, इसके बारे में जानकर जो है कहते हैं विचार करो। तो कहते हैं वो परम पिता परमात्मा ने जहां से सृष्टि चलाई वहीं से हम पैदा हो गए।
तो फल स्वरूप कहते हैं पालने वाला कौन है? कहते हैं पालने वाला भी तो वही परमात्मा है। जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन थोड़े कमाने लग गए थे, क्यों जी? उस दिन तो हमारी आंखें भी नहीं खुली थी, उस दिन तो हम बोल भी नहीं सकते थे किसी को, उस दिन तो चल फिर भी नहीं सकते थे, चाहे किसी ठंड में डाल देते तो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते थे, वो भी किसी दूसरे ने पहनाए, दूसरे ने पहचान दे दी, लड़का हुआ या लड़की हुई। पैदा तो क्या हुआ, कहता है कहाँ 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 करके रोया, कहाँ आ गया महाराज में। बच्चा रोंदा ना कहते, तो वो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, शास्त्र कहते हैं। और फिर पहचान देते हैं जो पास में बैठा है, ले भाई मुंडा हो गया उन फलाने में, लड़का हुआ या लड़की हुई, इसकी पहचान भी कोई दूसरा ही करवाता है, क्यों जी? फिर जब बड़ा होने लगता है तो सब समझाते हैं, ये तेरी माता है, ये पिता है, ये तेरी दादी है, ये तेरी नानी है, ये नाना है, ये मामा है, मामी है, क्यों जी? हम सबकी पहचान करवाते हैं। परंतु जब अपनी समझ आ जाती है, जहां जहां जाएगा वहां वहां रिश्ता बना लेगा। और बड़ा हो गया, भगवान के बारे में सुनने लग गया तो भगवान का भक्त बन गया। अगर व्यवस्था से जो है ऊब गया, कहीं किसी शराबी के साथ बैठ गया तो शराबी अपने जैसा शराबी बना देगा। क्यों कहते हैं संग, संग की शक्ति बड़ी तेज है। ये संसार में आया तो संग पाकर ही बोलना सीख गया, कहीं और पैदा होता तो उनकी भाषा सीख जानी थी हमने, अब यहाँ पैदा हुई, यहाँ की भाषा सीख ली, तो कहते संग पाकर बोलना सीखा और संग पाकर ही खाना सीख लिया। कैसे? हमारे माता पिता का खाना है वही हम खाने लग गए, क्यों जी? किसी को नहीं खिलाया, कोई कौड़ी चीज खिला दो, थोड़े दिन के बाद बड़ा बच्चा उसे थूक देता है, कड़वी लगती है। और वही अगर माता पिता ने उसको जन्म से ही कड़वी चीज खिलाई होती है तो आंखें बंद करके एकदम से दवाई ले लेता है। तो कहते हैं महाराज उसको स्वाद का भी पता, हम बताते हैं, संग पाकर ही अच्छा और वो बुरा हो जाता है। तो फल स्वरूप कहते हैं महाराज पालने वाले भी वो भगवान हैं। जब पैदा हुए तो क्या हो गया, कहते हैं पालने के लिए भगवान ने सबसे बड़ी मशीनरी लगा रखी है। कहते हैं दूध आ गया पालन पोषण के लिए, और फिर जब बड़ा हो गया, जब दूध की कमी हो गई तो क्या हो गया महाराज, फिर कहते हैं महाराज रोटी खाने लग गया। धीरे धीरे व्यवस्थाएं चलती रही, कोई स्पेशल तो दूध पिलाता नहीं है महाराज। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के स्तनों में अपने आप ही दूध आ जाता है। वो भगवान ने सबको पालने के लिए व्यवस्था बना रखी। कहते पालने वाला भी वही है। और हरत जब कहते हैं इस संसार में सब कुछ पूर्ण कर लिया, जितनी श्वासें लिखी थी श्वासें ले ली, जितना अन्न लिखा था अन्न खा लिया, जितना जल था वो जल पी लिया। तीन ही चीजों पर ये जीवन चल रहा है महाराज। जिसका अन्न पूर्ण हो जाता है, कहते हैं रोटी छूट गई महाराज, 2 महीने हो गए रोटी नहीं खा रहे, बस पानी जूस पिला के ही जीवित है। और जब कहते हैं वो पानी भी जल भी पूर्ण हो गया तो कहते हैं 15 दिन हो गए, अब तो 1 चम्मच जल का भी अंदर नहीं जाता, सिर्फ सांसें चल रही है। और जिस दिन वो सांसें पूरी हो जाएंगी उस दिन मरा हुआ जानकर अंतिम संस्कार भी कर देंगे। कहते वो पालने वाला भी वही है, जन्म देने वाला पालने वाला, और जब मर के जाएंगे तो भी आशा यही है कि प्रभु तेरे ही श्री चरणों में हम समा जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की महिमा वर्णी न जा। भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस यही समझ लीजिए कि हमसे पहले जो भगवान को मानते आए हैं उन्हीं की तरह हम भी गर्दन हिलाते हिलाते भगवान को मानते रहेंगे जब तक जीवन है। सुख और दुख ये जीवन के 2 ही काम है। तो महाराज जब दुख आया तो भगवान को गालियां नहीं निकालनी, वो भी सोच लेना कि भाई जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्यों जी? थोड़ी सी
दुख आता है तो भगवान से बड़ा बुरा भी कहने लग जाते हैं। भाई जिसके पास जितना होगा उतना ही देगा। कहते हैं जिसके नसीब में जितना होगा भगवान उतना ही देते हैं, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। और कहते हैं महाराज सत्यम परम धीमहि, वह परम सत्य कौन है? उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दशम स्कंद में ही भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा गया है। वो कहते हैं सत्यम व्रतम सत्य परमम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान जब आने वाले थे तो सब देवों ने स्तुति करी थी, और उस स्तुति में भगवान को सत्य कहते हुए, सत्य व्रत, आप तो सत्य के व्रत हैं, और सत्य परम त्रिसत्यम, हे प्रभु आप ही सत्य हैं। जो संसार में पहले भी आप ही थे, अब भी आप ही हैं, आने वाले समय में भी आप ही होंगे, वही त्रिसत्य है महाराज। जो भूत में, भविष्य में और वर्तमान में रहे वो सत्य है। और कहते हैं सत्यस्य योनिम सत्यस्य निहितम च सत्य, कहते हैं वो जन्म लेने वाला हर जीव आपकी कृपा से ही जन्म लेता है। योनियों में नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होता है, और आप भी भगवान नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों नहीं? बराह भगवान बनने के लिए सुअर की आ गया मुख लेकर, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान बन गए, नर और सिंह के रूप में। कभी हुआ है ऐसा कि भाई शेर का जो है मुख शेर का और बाकी धड़ हमारे जैसी हो? ऐसे हुआ है कभी? तो कहते हैं महाराज भगवान तो सब कुछ बन जाते हैं, अनेक योनियों में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, जो नहीं देखा कभी वो भी दिखा देते हैं। तो कहते हैं आप ही परम मंगलमय सत्य हैं प्रभु। ये जीवन में तीन प्रकार की प्रकृति है। एक है महाराज सुषुप्ति, जो सोई हुई प्रकृति है, जब हम सोने की। और कहते हैं कि जागृत, एक जागृत अभी हम जागे हुए हैं। एक स्वप्नमय है, कहते हैं महाराज जो हमने कभी कुछ नहीं देखा वो सपने में जाया देंगे महाराज। मन में विचार हुआ किसी धाम में जाना है, बद्री विशाल में जाना है, बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं, क्यों जी बद्री विशाल धाम में पहुंच जाएंगे सपने में ही। कहते हैं महाराज ये स्वप्न में ही सृष्टि भी है। भगवान ने तीन प्रकार की सृष्टि रची, और कहते हैं त्रिगुणमयी है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और कहते हैं महाराज इसमें गुण भी तीन है, कहते हैं कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण युक्त में। सतोगुण वाले कहते हैं जिनमें सत्यता हो, भगवान को मानने वाले हैं, और हमेशा ही जो है व्रत रखते हैं, तप करते हैं, और भगवान के बनाए हुए जो सत्य के प्रति जो हो तब तपस्वी जीव हैं, वो उनके व्रत के अनुसार रहते हैं और सदा सत्य का ही आचरण करते हैं। खाना पीना भी उनका बड़ा ही अल्प होता है महाराज। कोई दूध पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। बड़े बड़े संत महात्माओं को देखो, कोई कहते हैं महाराज मैं तो 12 साल से बस एक गिलास दूध पीना। कोई कोई संत ऐसे हैं कि 2 ही आलू दिन में खाने। क्यों जी? ऐसी तपस्या कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर जीवित है तो कोई कहता है महाराज मैं तो एक ही फल खाता हूं बस केवल 24 घंटे। तो ऐसे सत्यव्रत सतगुणी जो भगवान का ही हर टाइम चिंतन करते हैं। और हम कौन है? हम रजोगुणी है महाराज। अपने कर्मों को करते हैं, भगवान को भी पूजते हैं और खाते भी सब कुछ है महाराज। समय पर भगवान का भी पूजन कर लेते हैं और खाते भी हैं। रजोगुणी दोनों टाइप के होते हैं महाराज। एक शाकाहारी भी हो जाते हैं और भगवान के लिए व्रत भी करते हैं, भोजन पानी भी कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी ये खाते हैं, बाकी तो बढ़ती रहती है। तो कहते हैं महाराज जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं महाराज,
पैसे देकर अपने कल्याण करने के लिए भागवत की कथा, कभी भगवान के प्रति जो है कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई यज्ञ करवाते हैं, वो रजोगुणी है महाराज। और तमोगुणी कहते हैं जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते और कई कई दिन तक नहाना नहीं है कहते हैं, और कई कई दिनों तक नहाना ही नहीं है, तमोगुणी जो है। और उनका खाना पीना कैसा है महाराज? कहते हैं शराब पीनी, मांस खाना, ऐसा स्वभाव, ऐसा उनका खाना है। कपड़े नहीं धोते, बदबू आती है उनके शरीर से। वो तमोगुणी जीव है इस संसार में। तो कहते हैं महाराज एक इंसान ही तमोगुणी नहीं है, बहुत से जानवर भी है जिनके पास जाने को हमारा मन नहीं करता। तो कहते हैं महाराज ये संसार कैसा बनाया भगवान ने? सतोगुणी भी बनाया और तमोगुणी भी बनाया और रजोगुणी भी बनाया, तीनों के देवता अलग अलग। तो कहते हैं परम सत्य क्या है? वो परम सत्य तो केवल एक भगवान ही है। और कृष्ण भगवान के हम वंदना करके आगे प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं महाराज इन्होंने प्रवेश किया, भगवान ने जो है कृपा की और ये भगवान के परम मंगलमयी भागवत का शुभारंभ किया। और कहते हैं व्यास जी महाराज ने ये कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ जो है महाराज बड़ा ही अच्छा दिव्य ग्रंथ लिखा। ऐसे तो जीव जब तक कोई पता ना चले तब तक कोई कर्म नहीं कर सकता। जब किसी चीज का ज्ञान हो जाता है, जान जाते हैं, तो वो कर्म करना शुरू करता है। कि धर्म प्रोचित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र शिवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम कहते हैं धर्म महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित है, परम धर्म का निरूपण हुआ है। और कहते हैं इसे शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा निरूपण हुआ है, लिखा गया है कि जो हमारे अंदर मत्सर हैं, विकार हैं, उन विकारों को दूर करने के लिए श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं महाराज ईश्वर उसी समय जो है ये महामुनि कृते, ये महामुनि व्यास देव जी के द्वारा लिखा गया दिव्य ग्रंथ है महाराज, जो हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए, हमारे दुखों को, रोगों को, पीड़ाओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि कहते हैं महाराज तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं। ताप कौन कौन से? जो कर्म से, जो मन से, और कहते हैं महाराज इस तन से जो पाप करते हैं। गलत काम करके पैसा कमाना, फिर पैसा लेकर आना, फिर उससे बुद्धि खराब, शरीर भी खराब और मन भी खराब। तो कहते महाराज ये तीनों प्रकार के कर्म से ही जो है शुरू हुआ, और फिर मन भी खराब हो गया। मन से हमेशा बुरा ही सोचते रहना, दूसरों के बारे में बुरा ही करने के विचार रखना। और कहते हैं तीसरा, कहते हैं महाराज शरीर के द्वारा कभी किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी के लिए गलत काम करना। तो कहते हैं शरीर के पाप होते हैं। उन तीनों पापों को भी दूर करने के लिए ये महामुनि कृते भागवत महापुराण की ग्रंथ को रचा गया। और कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगमों का, कल्पों का, वेदों का पका हुआ फल है महाराज। इसे जितना पी सकते हो पी लो। किसी ने कहा कि महाराज पीने की क्या ये कोई फल है? महाराज खाया जाता है, पिया थोड़े जाता है महाराज।
कहते हैं कि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। कहते हैं महाराज मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि महाराज अगर किसी फल को खाने की बात तो मैं तब करूंगा जब इसमें कुछ छोड़ने के लायक होगा, क्योंकि ना तो इसके ऊपर छिलका है, ना इसमें गुठली है। और कहते हैं फिर क्या किया जाए, उसको जो है मिक्सी में डालकर घुमाकर जो है गिलास में दे दिया जाए, तो क्या करेंगे आप, उस फल को खाएंगे अब या पिएंगे। उसकी परिभाषा बदल गई। क्यों जी? पहले फल था, खाना था, अब जूस बन गया, तो क्या है कि जूस पी लो महाराज। अब थोड़े कोई बोल सकता है कि भाई फल खा लो, अब तो जूस पीने के लिए बोले। कहते हैं महाराज इसके अंदर ना तो छिलका ना गुठली कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेवन कर लो महाराज, पी लो। कहते हैं महाराज फल खट्टा है या मीठा? कहते हैं महाराज फल तो बड़ा मीठा है। क्यों? क्योंकि फल का अच्छा पारखी तोता होता है, और जिसके अंदर तोता अपनी चोंच मार दे, कहते वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। इस फल में भी सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा दिया। सुखदेव कौन है? तोते थे महाराज। जब भगवान शंकर ने जो है, कहते महाराज भगवान शंकर ने एक बार क्या कई बार प्रयत्न किया पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने का, कई बार प्रयत्न किया महाराज, और फल स्वरूप अब क्या होता था, जितनी बार भी सुनाने लगना उतनी बार सो जाना। एक दिन बैठे बैठे माता ने पूछा, हे भोलेनाथ मुझे सब बातें समझ में आ गई, परंतु आज तक ये बात नहीं समझ में आई, ये मुंडों की माला जो गले में धारण करके रखते हैं ये किसकी है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अब क्या बताऊं तुझे किसकी है? तो जिद करने लगी पार्वती। तो कहते हैं महाराज उस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, देख ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये तो तेरे ही मुंड है। 108 बार तेरा शरीर त्याग हो चुका है, और जितनी बार भी तूने शरीर त्यागा उतनी बार ही ये एक एक मुंड मेरे गले में बढ़ता चला गया। पार्वती हंसने लगी, कहते हैं प्रभु भोलेनाथ वहां ऐसे बता रहे हो कि जैसे मैं ही मरती हूँ, आप कभी मरे ही नहीं हो। भोलेनाथ जी कहते हैं भाई मैं तो मरा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अमृत अमर कथा सुन रखी है और अमर हूँ। तो कहती है फिर मुझे क्यों नहीं सुनाते वो अमर कथा, मैं भी अमर हो जाऊंगी, बार बार मुझे मरना पड़ता है। भोलेनाथ जी ने कहा सुनाने का प्रयत्न तो कई बार किया, प्रयास तो कई बार किया, पर बिन मतलब से जब किसी को कोई चीज दी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं उसके जीवन में। बिना मतलब से कोई वस्तु दे दी जाए चाहे कितनी भी बहुमूल्य हो, उसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। क्यों जी? तो कहते हैं महाराज मैं भी कई बार प्रयत्न किया कि तेरे को कथा सुनाऊं, पर तू सो जाती है, बार बार सोने के कारण तेरी कथा अधूरी रह जाती और तू अमर नहीं हो पाती। कहती ईश्वरी ध्यान पूर्वक सुनूंगी। भोलेनाथ जी ईश्वरी तो बताओ, ईश्वरी सुना दो। तो भोलेनाथ जी ने फिर अमर कथा सुनाई थी अमरनाथ में। वहां पर सबको त्याग किया, नंदी गांव में बैल को छोड़ा, और फिर सर्प को छोड़ा, फिर गंगा मैया को छोड़ा, सबको त्याग कर भगवान भोलेनाथ जी ने फिर अमर कथा सुनाई थी। तो फल स्वरूप जैसे ही वहां अमर कथा सुनाने लगे, चारों तरफ देखा भी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई, उरे कौन आना हो। तो कहते महाराज जो आसन भगवान भोलेनाथ जी ने वहां बिछाया, तो उस आसन में एक अंडा चला गया, कहते छोटा सा, और जहां बैठकर जो है महाराज वो कथा सुनाने लगे, आसन जो है महाराज बिछा दिया, तो अंडा जो है महाराज जब था कथा सुनाने लगे, तो धीरे धीरे उस अंडे से वो सुखदेव जी महाराज तोता जी बाहर आ गए। अब कथा सुनते सुनते समय निकला, तो कहते हैं महाराज एक दिन में थोड़े कथा होनी थी, कथा तो कई दिन चलनी थी, परंतु अगर कथा कहते हैं महाराज शास्त्रों से ही युक्त हो तो श्रोता सो जन दे। महाराज
इसी करके तो बीच में अपनी भाषा का प्रयोग करना पैंदा, चलो कोई नहीं, थोड़ा हिल भी जाता बंदा। अगर कथा ही सुनाते रहे। एक जगह गए, कहते पंडित जी आप तो अच्छी कथा सुनाते हो, मैं भी लोगों को कथा सुनाता हूँ। उत्तराखंड की शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ, बंदे सो जाते हैं मेरी कथा सुनते सुनते ही। मैं कहा भाई तू दिव्य ज्ञान देने वाला बंदा है, अब तेरा ज्ञान कौन ग्रहण करेगा? क्यों जी? किताब पर से पढ़ के सुनाता हूँ कथा में। मैं नीचे किताब पढ़ के रहता हूँ, इतने में तो कहता बंदे ही सो जाते हैं। तो कहते हैं कथा जब तक, कहते हैं महाराज, आमने सामने जो है बात ना हो तब तक सुनाने वाला क्या करता है? अब कहते हैं सुनने वालों की हमारी तरफ दृष्टि ना हुई तो भी कथा जो है क्या होगी? बंद हो जाएगी। तो महाराज कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा, फिर हम बोलेंगे भाई इधर देख लो, इधर देख लो, है? अगर कहते हैं पंडित जी करके सुनाते रहे तो भी श्रोता सो जाने, कहते महाराज। तो कहते महाराज भगवान की कथा जो है ऐसी है, कोई भी बात कर लो, आप घर में भी कर लो चाहे कोई बात, अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो आप चुप हो जाएंगे, ऑटोमेटिक की बात है। जब कोई सामने गर्दन हिलाने वाला होगा तो शाम तक चलती रहेंगी बातें, थकना ही नहीं है महाराज। बोलिए गोविंद भगवान। तो अब कहते हैं महाराज उनको कथा सुनाने लगे तो वो अंडे से फिर निकल गए थे सुखदेव जी महाराज, और कथा सुनाते सुनाते वही बात हुई, भोलेनाथ जी कथा सुनाते सुनाते ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद कर लेते और आंखें बंद करके चरित्रों का गान करते रहते। राम कथा है। कौन सी कथा है? अमर कथा, राम कथा। और जितनी बार भी राम कथा सुनाई उतनी बार ही जो है पार्वती सो जाती। अलग अलग रूपों में, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में जन्म हुआ। तो भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी देख पार्वती, मैं कथा तो सुनाने लग जाऊंगा पर तू इस बारी तो हंगूरा भरती रहना, हाँ हाँ करती रहना। क्यों जी? चाहे बंदा रजाई में मुंह देकर जो है सो जाए तो क्या होना, जो बातें कर रहा है वो बोल, उसको जो अगर हम उड़ा पड़ते रहे तो महाराज क्या होना, वो बातें चलती रहनी चाहे रजाई मुख पे ही क्यों ना हो। तो भोलेनाथ जी ने भी कहा कि जब मैं राम कथा सुनाने लगता हूँ तो मैं राम जी के चरित्रों में इतना डूब जाता हूँ कि मुझे अपना भी पता नहीं लगता अभी मैं क्या सुना रहा हूँ। आंखें बंद करके जो है ध्यान मग्न हो गए, हूँ करती रही पार्वती थोड़े दिन, और तब जब सो गई तो कहते हैं वो तोता लग गया फिर बोलने, हूँ कर रहा। कोई भी जीव है, स्वभाव है जीव का कि महाराज जब जन्म लेगा तो रोएगा ही। अब पक्षी है भाई, जब बंडे से बाहर आया तो तोते का कर्म है हूँ करने लगा, और करते करते जो है पूरी कथा सुन गई। जिस दिन भोलेनाथ जी की कथा पूर्ण हुई, आंखें खोल कर देखा तो क्या हुआ कि पार्वती तो फिर सोई। अब के ये महाराज हंगूरा कौन दे रहा था, इसके बारे में चिंता हो गई। तो देखा महाराज फिर कबूतर उड़ गया, तोता उड़ा। अब जैसे ही तोता उड़ के जब गया तो भोलेनाथ जी ने देखा कि भाई ये तो काम गलत हो गया, ये कथा तो इसने सुन ली। अब भोलेनाथ जी चल पड़े पीछे पीछे त्रिशूल लेकर मारने के लिए। उधर व्यास जी की पत्नी जो है महाराज सोच रही है, व्यास जी से कहती है महाराज कोई संतान होनी चाहिए आगे। संतान की चर्चा हो रही थी कि इतने में ही खड़े खड़े जो है महाराज हिमालय की कंदराओं में व्यास जी से अभी विचार ही कर रहे थे कि इतने में जो है उसको जम्भाई आ जाती है, कहते हैं बासी कहते जिन्हों, और बासी आंधी तो कहते मां मुंह खोल दी वो। और जैसे ही व्यास जी की पत्नी मुख खोलती है तो वो तोता छोटा सा है वो मुख में ही चला जाता है। 12 सालों तक अपने माँ के गर्भ में रहे, 12 सालों तक। जब 12 साल हो गए भोलेनाथ जी को वहां खड़े हुए, तभी अमरनाथ की जो यात्रा है वो कहते हैं कि 12 साल जो लगातार कर देता है भोलेनाथ जी उन पे कृपा करते हैं। 12 साल अमरनाथ की यात्रा जो है होती नहीं लगातार, कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है घर में, या कोई मर ही जाएगा, पातक हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा जन्म हो जाएगा कि भाई यात्रा के लिए गए पीछे लो जी लड़का हो गया फलाने के पास कुल गोत्र में,
वो खंडित हो जाती है। कहते महाराज 12 सालों तक जो है अब गर्भ में रहे तो सब देवताओं ने प्रार्थना करी, सब देवों ने प्रार्थना करी कि महाराज अब इन्हें जन्म लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज अब ये मर नहीं सकते। क्यों? कहते हैं अमर कथा जो सुन ली है, और अमर कथा सुन ली है इसीलिए ये मर नहीं सकते। और फल स्वरूप फिर जन्म दिया। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही इनको ये माया व्याप्ति नहीं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये कहते हैं महाराज इनको व्याप्त ही नहीं हुआ। और जन्म लेते ही ये जंगलों में तपस्या करने के लिए निकल गए। ये वो सुखदेव जी महाराज हैं जिनको फिर कहते हैं व्यास जी ने जब इसी भागवत महापुराण की कथा को लिखा तो उस समय इनको सबसे पहले सुखदेव जी को ही पढ़ाया गया। कब? जब ये 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हुए। पहले ये 4 श्लोक की भागवत थी, 4 श्लोक थे भागवत के। वो नारायण भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे कि मैं ही मैं हूं, वही शरीर सब जगह, जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ, पालने वाला भी मैं ही हूँ, इस संसार में मैं ही मैं सब कुछ हूँ, भगवान ही सब कुछ है। ये तो भगवान के पास भाई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, करता है, परंतु एक व्यक्ति 10 को साथ लेकर सब कुछ कर देता है, 100 को साथ चलाकर सब कुछ कर देता है। तो भगवान ने भी कहा कि भाई मैं क्या क्या करूंगा, क्यों नहीं, अब भंडारे का ही ले लो। अगर एक ही व्यक्ति ने कड़ा डालना, एक नहीं फुलके देने, एक नहीं चावल देने, एक नहीं कड़ी देनी, दाल सब्जी जो भी है, एक ही पत्थर देगा, एक ही आपको पानी पिलाएगा, कितने बंदों को रोटी खिला देगा वो। परंतु वहीं पर अगर 10-15 बंदे हुए तो 10 मिनट में काम हो जाएगा। भगवान ने भी सोचा कि अब कोई ना कोई विभाग बनाने पड़ेंगे, क्यों जी। पहले भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को पैदा किया, भाई मैं बंदे बनाता हूं, आप पालने शुरू कर देना। भोलेनाथ जी ने फिर सोचा भी मैंने भी क्यों करना, जिकना असी कर देंगे भी असी कानू काम करना, न्याणे हो गए भी आगे नहीं करने आने। तो उन्होंने और पैदा किया ब्रह्मा जी को। भाई ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करने की शुरू करी, परंतु भाई जो पैदा करता है फिर क्या होता है महाराज, खर्चा तो उसी को करना पड़ता है। अब बल स्वरूप बच्चे पैदा होने लगे तो पालने की ड्यूटी भगवान विष्णु की लग गई और संहार करने की ड्यूटी भगवान भोलेनाथ जी की लग गई। अब फिर विभाग पैदा हो गए, किसी को अग्नि का दे दिया, किसी को जल, किसी को पानी, ये सब देवता बना दिए महाराज। भाई तेरी व्यवस्था है पानी पे खड़े रहना, तेरी व्यवस्था है पत्थर देना, तेरी व्यवस्था है चावलों पे खड़े रहना, ये सब जो है व्यवस्था भगवान ने बनाई है, सब कुछ एक ही। कहते महाराज भगवान को भी ये व्यवस्था करनी पड़ी, तब जाकर अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य देव, चंद्र देव, नव ग्रहों की श्रेणी बनाई। जिसने जैसा जैसा हुनर जिसके पास था उसको वैसा वैसा काम देते, क्यों जी। तो कहते हैं महाराज इसी प्रकार सुख मुखाद, कहते हैं ये सुखदेव जी महाराज जिन्होंने व्यास जी जब पहुंचे तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को 4 श्लोक मिले, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किए, और व्यास जी के द्वारा जो है ये 18,000 श्लोकों में बदल दी गई। फिर उन्होंने ऐसा दिव्य निर्माण किया, 18,000 श्लोक बना दिए इसके, और ये बड़ी दिव्यमयी कथा तैयार कर दी महाराज। कहते हैं इसीलिए फल खट्टा होने की तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि महाराज इसमें सुख मुखाद तोते का मुख लगा हुआ है। सुखदेव जी साक्षात भगवान के स्वरूप है, और ये फल जो है महाराज बड़ा मीठा है। और कहते हैं महाराज पिबतम भागवतम रसमालयम, जितना पी सको उतना पी लो इसको। कहते हैं महाराज इसके अधिकारी कौन कौन है, कहते हैं इसके तो 2 ही अधिकारी हैं। कौन कौन से? रसिका भुवि भावुका। कहते हैं रसिक और भावुक लोग ही इसके अधिकारी हैं महाराज कथा के। किसी ने पूछा महाराज बाकी, कहते हैं बाकी माता दा माल है भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। जिनको जरूरत होगी वही तो आएगा महाराज। अब ऐसे समझो, कहते हैं भंडारा चल रहा है, जो घर से ही भरपेट भोजन करके चल पड़ा, 2-4
खा के और लस्सी का गिलास पी के अब उसको बोलेंगे भाई भोजन कर ले, भंडारा चल लिया, वो कहते ना ना भाई महाराज खा के आए। अगर जबरदस्ती खड़ाण भी लागे तो कहता उन्होंने नकोचा कटनी है। तो इसी करके जो है महाराज कहते अगर कोई 4 दिन का भूखा होगा तो क्या कहते महाराज उसको बासी भी रोटी दे दूंगे ना, पुरानी भी 2 दिन की, वो भी नमक लगाकर खा लेगा और आपका शुक्रिया करेगा, महाराज जान बचा ली तुसी मेरी, क्योंकि मैं तो 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। तो कहते हैं महाराज भक्तों को भगवान के प्रति जानने की इच्छा होती है, वो भूख कहते हैं जब होगी तब जो है भगवान की कथा समझ में आएगी। बिन मतलब से किसी को कथा समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगी। रुचि नहीं है तो भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी, जब रुचि होगी तब आएगी। तो कहते हैं रुचि किसको होती है? 2 ही लोग हैं, रसिक और भावुक। जिनको भगवान की कथा सुनने में अच्छी लगती हो और भगवान की कथा में बैठ के जो आनंद में रहते हैं, और कहते हैं महाराज रोते भी हैं, भाव में विभोर हो जाते हैं भगवान की कथा में। ऐसे जीवों के लिए कथा बनाई गई है, रसिक और भावुक। कहते बाकी बाकी कहती सब अधिकारी है। राम नाम के सब अधिकारी, बाल वृद्ध युवा नर नारी। कहते हैं इसमें तो सब अधिकारी है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई बुढ़ा है, चाहे कोई जवान है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई सीमा नहीं है। और कहते हैं महाराज बड़े से बड़े पापी भी इसको ले सकते हैं। शबरी अहिल्या सतना गोसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। कहते हैं सबरी ने कुछ नहीं पढ़ा था, भील जाति से थी, अधम से अधम अधम मोरी जाति। प्रभु मैं तो आपको परछाई देने के भी लायक नहीं हूँ। भगवान ने कहा भक्ति का एक नाता मेरे साथ है, बाकी तो मैं कोई नाता मानता ही नहीं हूँ। नवदा भक्ति का विवेचन किया था और समझाया भिलनी को, और बार बार जो है भगवान ने कहते हैं सबरी अहिल्या पत्थर की बना दी थी। कहते हैं महाराज सब अधिकारी हैं, जय सब अधिकारी हैं महाराज। शबरी अहिल्या सदना गोसाई। सदना गोसाई की कथा सुनी है कभी? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो सदना गोसाई है महाराज बड़ा ही भक्त की पहचान ये नहीं है कि वो हर समय माला फेर रहा और वो भक्त है महाराज। ये नहीं है कि महाराज हर समय जो है क्या कर रहा है, कि हर समय जो है महाराज राम राम जप रहा है, माला फेर रहा है, वही जो है महाराज बड़भागी है। सदने गोसाई को कैसे महाराज भगवान की भक्ति मिली पता है? कभी सुनी स्टोरी? भगवान सदना गोसाई जिसनु कहते हैं मांस बेचता था, सदना कसाई था ये महाराज। तो सदना कसाई क्या करता है महाराज? मांस बेचता है, और मांस बेचता था तो महाराज कहते हैं अब मांस के लिए जो है जब तखड़ी रखी हुई थी ना जी, वो तखड़ी में जो है एक और पहले जो है ऐसे ही बट्टे होते थे, बट्टे अपनी देसी भाषा में कहते हैं महाराज, पत्थर के होते थे, वो ऐसे ही तोल के रख लेने, भाई ये 1 किलो का, ये 2 किलो का, ये पाऊ पाएगा, ये आधा किलो का है। तो क्या थे वो बट्टे होए करते थे, कराठमा होए करते थे। बुआ पा जाना आसर देते पाइया देते शेर रह गया हूं भाई। ਅਸੀਂ कहना बुआ ये नहीं समझ में आंदा है सानू शेर पाइया तू आपे करी जाई आटा पा दे। तो वो कच्चे बट्टे होए करते थे। ऐसे ही थे महाराज सदने गोसाई ने भी रखे। और कहते महाराज एक दिन जो है क्या हुआ, कहता वो बट्टियां दे भला मैं ठाकर रखे होना कर, और ठाकर जी चक के ले आए। अब ठोकर जी जो है महाराज क्या गंडकी नदी में मिलते हैं ठाकुर शालीग्राम जी, वो काले काले पत्थर होते हैं ठोकर जी, जिनके घर में होंगे उनको पता होगा। तो वो महाराज ठोकर जी ले आया कितने,
टोल दे टोल। अब कहते महाराज वो तखड़ी में एक साइड था ठाकर जी ने रख दिता, दूसरी साइड मांस तोले करता था उसके लिए। हाथ खून के साथ सने होने, भगवान तो भाव के भूखे हैं महाराज। परंतु कहते हैं वो मांस बेचते हुए भी क्या करता था, हरि का कीर्तन करता था। वो हर समय जो है महाराज हरि कीर्तन में रत रहता। अब क्या होता कि जब वो कहते महाराज मांस तोलता ना, तो शालिग्राम जी जो है महाराज आनंद में उसके कीर्तन सुनते थे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल।